Hello students, welcome to the third video of the louse and the mosquito. The louse and the mosquito. This has been written by Vikram Seth, who is a famous novelist. A Suitable Boy is one of his famous novel written by him. In this video we are going to learn, I'm going to tell you the meaning of this poem in Hindi. So without any delay, let's start the chapter. In the king's bed creeps the louse, lived in her ancestral house. They had dwelt here as of right for 3 decades and its night. She and her enormous brood drank the king's blood for their food. Once the signal came from creep that the king was fast asleep. राजा के बिस्तर में क्रिप नाम की लाउस, उसने राजा के बिछावन पर बिछाए गए क्विल्ट को यानी कंबल को अपना पैतृक घर बना लिया था और पिछले 30 सालों से वो अपने अधिकार की तरह वो आती और चुपचाप से राजा के फ्रेश ब्लड का पान किया करती थी और जब राजा सो जाता था वो चुपके से आती और फिर राजा का खून पी जाया करती थी काट करके. You can see in the picture, the king is sleeping, the louse has arrived there and they are sucking the blood. Quietly, discreetly they nipped and sipped and drank away. Sons and grandsons, sisters, brothers, great-granddaughters, great-grandmothers, second cousins and their wives thus pursued their gentle lives of undisturbed delight, growing plump and smooth and white. वो चुपचाप से आते, बिना किसी की नज़र में आए हुए चुपके से आती, चिकोटी जैसा काटती और आराम से मज़े से चुस्कियां ले करके राजा का खून पी जाया करती थी. और इस कार्य में सिर्फ लाउज ही नहीं थे, उसका पूरा परिवार था. उसके बेटे थे, उसके ग्रैंड पर पोतियाँ थीं, पर पोते थे, भाई थे, बहनें थीं, ग्रेट ग्रैंडर पर नातिनियाँ थीं, ग्रेट ग्रैंड मदर्स पर दादियाँ थीं. इन सारे खानदानों को लेकर के वो लाउज चुपके बिना किसी की नज़र में आती और धीरे धीरे काट करके राजा का खून पिया करती थी. और इस प्रकार से वो काफ़ी मोटी तगड़ी हो गई थी. ये आप देख सकते हैं चित्र में, ब्रूड है लाउज का, ये उसका खर खानदान है और ये खून पी करके काफ़ी मोटी तगड़ी हो गई है. One day a mosquito flew through the window as he drew closer to the velvet bed, canopied with gold. He said, "Lovely, just the place for me. Ah, what perfume! Let me see. Rose, no jasmine, and quilt." और तभी एक दिन वहाँ पर एक मॉस्किटो पहुँचा, मच्छर पहुँचा खिड़की से होकर के और राजा के मखमली बिछावन तक वो पहुँच गया. बिछावन के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ था. उसने उसे देख करके कहा कि अरे ये तो उसके छुपने की सबसे बेहतरीन जगह है, लेकिन मुझे ये खुशबू कैसी आ रही है, मुझे महसूस करने दो. क्या ये रोज़ की खुशबू है? नहीं, ये जैस्मिन की खुशबू है. एंड द क्विल्ट, और जो क्विल्ट था वो कैसा है, ये आप देखिए मॉस्किटो आया हुआ है. अब ये क्विल्ट कैसा है, स्मूथ एज बैंक्स ऑफ गैंगेज सिल्ट, लेट मी टेस्ट द बेड स्प्रिंग नाउ. सो ही जम्प्ड अप एंड समहाउ in a parabolic leap landed not too far from creep. Sir Mosquito, flap your wings, leave at once. This beard's the king's.
हु मे यू बी लेडी लाउज। अब वो कहता है कि राजा का ये जो मखमली बिछावन है ठीक गंगा की नदी के पास पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी के जैसा है। अब मुझे इस बिछावन में लगे हुए जरा स्प्रिंग को चेक करने दो, कितना कितना गद्देदार है ये। और इस प्रकार से उसने हल्का सा छलांग लगाया और फिर हल्के से थ्रस्ट के साथ होता हुआ वो ठीक उस क्रीप नाम की जो लाउज थी उसके ठीक बगल में जाकर के गिरा। और जैसे ही वहां गिरा तो एक अनजान व्यक्ति को पा करके क्रीप ने कहा कि सर मॉस्किटो फ्लैप योर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाओ और यहां से जल्द से निकल जाओ, तुम यहां कौन होते हो। लेडी लाउज ने ये बातें मॉस्किटो से कही। आगे बढ़ते हैं। लेडी लाउज ने कहा कि आई एम द गार्जियन ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर की मालकिन हूं। हाउस द क्विल्ट, हाँ घर, ये जो क्विल्ट है, ये जो कंबल है, ये मेरा ही घर है। क्रिप ने कहा हे देर इज नो प्लेस फॉर यू सर लिप, यहां पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हे महोदय आप यहां से निकल जाएं। लेट मी स्लीप हेयर फॉर वन नाइट एंड let me sleep here for one night and I shall catch the morning flight. Thus the sad mosquito pleaded, and at last his prayers were heeded, for the tender-hearted creep could not bear to watch him weep. नहीं नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक रात के लिए रहने दो और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मॉस्किटो ने बड़े दयनीय शब्द में कहा। और इस प्रकार के उसके दयनीय शब्दों को सुन करके ये लाउज जो थी वो पिघल गई और वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकी और अंत में उसके प्रेयर को सुन लिया गया। इस स्टेंजा में यही कहा गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। वेल कम इन शी सेड एट लास्ट, बट टुनाइट यू विल हैव टू फास्ट, फॉर ऑन नो अकाउंट मे यू बाइट हिम एज वी आर ट्रेन्ड टू डू। We can drink and cause no pain, loss of royal sleep or stain. You, I fear, would cause all three. I can't risk my family. ठीक है आ जाओ, चलो अंत में आ ही जाओ, लेकिन तुम्हें कैसे आना होगा, तो सिर्फ एक ही रात के लिए यहाँ पर रहना होगा और तुम्हें रात भर भूखे रहना होगा। किसी भी कीमत पर तुम्हें उसे काटना नहीं होगा। लेकिन हम लोग काट सकते हैं क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में बहुत सिद्धहस्त हैं, ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। हम काटते हैं और उससे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, न ही उससे राजा की नींद खराब होती है और न ही कोई दाग धब्बा रह जाता है। लेकिन मुझे डर है कि यदि तुमने काटा, तुम ये तीनों काम कर सकते हो और इससे मेरी पूरी फैमिली को खतरा हो सकता है। इस स्टेंजा में यही कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बट द ग्लीब मॉस्किटो cried, now you have let me come inside. Lady Laus, how can you be cold in hospitality? Just one bite, I ask no more, for I have learned from learned lore that royal blood contains remedies for aches and pains, ginger, honey, sugar, spice, cardamom and all things nice. Save me, I am in broken health. लेकिन वो बातूनी मॉस्किटो जो था वो रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अरे जब तुमने मुझे आने के लिए कह ही दिया है तो आपकी मेहमानबाजी जो है इतनी घटिया कैसे हो सकती है। मुझे बस एक बार काटने दो और मैं उससे ज़्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है कि रॉयल ब्लड जो है वो उसमें
दर्द को दुख करने की ताकत होती है, क्योंकि राजा लोग मॉस्किटो क्राइड, नाउ यू हैव लेट मी कम इनसाइड, लेडी लव्स हाउ कैन यू बी कोल्ड इन हॉस्पिटलिटी, जस्ट वन बाइट I ask no more, for I have learned from learned lore that royal blood contains remedies for aches and pains, ginger, honey, sugar, spice, cardamom and all things nice. Save me, I am in broken health. लेकिन वो बातूनी जो मच्छर था वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि जब तुमने मुझे अपने घर रहने के लिए कह ही दिया है तो तुम मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार, अपने घर आए हुए मेहमान के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? बस एक बार मुझे काटने दो, उससे अधिक मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने सुना है कि राजा लोग अदरक, मधु, शक्कर और बहुत तरह किस्म के मसाले वगैरह का सेवन करते हैं और उनके खूनों में दर्द वगैरह को दूर करने की क्षमता होती है। और मेरा जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। बस लेट मी बाइट हिम वंस बाय स्टेल्थ, ही वॉन्ट इवन शिफ्ट और साई, क्रॉस माई हर्ट एंड होप टू डाई। बस एक बार मुझे काटने दो, यदि ही वॉन्ट इवन शिफ्ट और साई, वो एक बार भी आह नहीं करेगा। मेरा हृदय दर्द से बैठा चला जा रहा है। फाइनली द लाउज एग्रीड, और अंत में लाउज तैयार हो गई। राइट शी सेड बट पे क्लोज हीट, वेट टिल वाइन फैटिग और डीप, ड्रीम इन रिच्ड अनब्रोकन स्लीप has enveloped him, then go lightly nip his little toe. Yes, 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 that's all, old hat, said Shirley. I know all that. Keep your still advice, he smiled. Seriously, I'm not a child. तो फिर उसके उड़ने के पहले, काटने के पहले लाउज ने अंतिम चेतावनी दी, रुक जाओ। राजा के ऊपर जब शराब का पूरा असर चढ़ जाए, राजा पूरी अपनी नींद में सो जाए, गहरी नींद में सो जाए, तो धीरे से जाकर के उसके छोटी सी उंगली में जाकर के काट लेना। तो मच्छर ने बौस्ट करते हुए, अपनी सेखी बगाड़ते हुए कहा कि तुम्हारी घटिया बातूनी बातों का अपने पास रखो, मैं पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ और मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे इस तरह से सिखाया जा रहा है। So it was one afternoon, fairly early, fairly soon, when the king come for a snooze, doffed his crown and shirt and shoes, lay down on bed and sighed. The mosquito almost died from excitement, shock and sweat. No, the louse cried, no, not yet. But too late, the self-willed bumbler. Oh, if only he had been humble. Fairly soon, when the king come for a snooze, doffed his crown and shirt and shoes, lay down on bed and sighed, the mosquito almost died from excitement, shock and sweat. No, the louse cried, no, not yet. But too late, the self-willed bumbler, oh, if only he had been humbler, rushing to the rash attack, leaped upon the royal bag, and with fiery sting, deeply dug the dozen king. दोपहर के बाद का समय था और बहुत जल्द ही किंग राजा सोने के लिए आया। उसने अपने कपड़े उतारे, जूते खोले और बिछावन पर जाकर के लेट गया। अभी वो ऊँघने ही लगा था कि एक्साइटमेंट, उत्तेजना की वजह से और उसके पसीने की गंध से अब मच्छर को रहा नहीं गया। अब वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में राजा के खून को चूसने की जुनून चढ़ा हुआ था। काश वो उस समय अपने हम्बलनेस का, उसने अपने व्यवहारिकता का परिचय दिया होता, लेकिन उसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और वो तुरंत ही राजा के पीठ पर जाकर के बैठ गया और उसने अपने भयंकर तीखे स्टिंग को, डंक को राजा के पीठ पे चुभो दिया। Help! Help! A scorpion! A snake! Screamed the king at once awake. I have been beaten, search the bed, find and strike the creature dead. When they made a close inspection, the mosquito foiled detection hidden in the canopy, but the louse clan could not flee. All were killed with ado. Meanwhile, the mosquito flew, looking out for further prey.
humming mildly on his way. राजा ने जोर से चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, शायद कोई बिच्छू या फिर कोई सांप है इस बिछावन के अंदर। और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द उसके बिछावन को सर्च किया जाए। उसके बाद जैसे ही सैनिक आए, राजा के फॉलोवर्स आए, राजा के सैनिक आए और उन्होंने जैसे ही बिछावन को खोजना शुरू किया, इसी बीच मच्छर के पास मौका मिल गया, वह उड़ गया और वो जा कर के राजा जहाँ सोया हुआ था उसके ऊपर जो सोने की छतरी लगी हुई थी वहाँ जा कर के छुप गया। लेकिन जो लाउस थे और उसका जो पूरा परिवार था वो भाग नहीं सके और उन्हें ढूंढ करके मार दिया गया। सो व्हाट डज दिस पोएम से? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम? वी शुड नॉट बिलीव अपॉन द विक्ड पीपल। हमें दुष्ट व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रतिष्ठा में प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज व्हाट द विक्रम सेठ हैज ट्राइड टू डिपिक्ट इन दिस पोएम। विक्रम सेठ ने इस कविता में यही कहना चाहा है। So children, this is all for today. We will talk more about the glossary and the question and answers of this lesson in the next video. Till then, it's time to say you bye. Keep learning, stay safe, stay blessed.